हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेन पे, जिसमें भारत का भूगोल चल रहा है सुपर टेट के लिए। आज भारत का भूगोल का तीसरा क्लास है, जिसमें दो क्लास मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तीसरे क्लास में आज देखेंगे भारत के भौगोलिक स्थिति में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, क्योंकि भारत जो होता है कई पड़ोसी देशों से टच है। उन पड़ोसी देशों के बीच कुछ सीमाएं खींची गई हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींची गई हैं। जैसे हम भारत और अफगानिस्तान के बीच देखें, सॉरी, भारत और अफगानिस्तान के बीच के देखें तो उसके बीच जो होता है एक डुरंड रेखा, अफगानिस्तान डुरंड रेखा पाई जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर टच करती है? 106 किलोमीटर। भारत का कौन सा पार्ट टच करता है? लद्दाख। ठीक। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच पाई जाती है, और मैकमोहन रेखा स्पेशली जो भारत और चीन के बीच होती है, ये चीन जो होता है, भारत जो अरुणाचल प्रदेश से टच है, यही जो होता है यहीं पर मैकमोहन रेखा है। इसको भारत तो सही मानता है, लेकिन अब चीन जो होता है इस पर डिस्प्यूट करता रहता है। चीन इसको सही नहीं मानता, वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। ठीक है। बाकी रेड क्लिफ रेखा जो होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है। भारत और पाकिस्तान का अलगाव हो रहा था, उसी समय रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। वर्तमान में भारत बांग्लादेश के मध्य भी यही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बांग्लादेश अलग हुआ था तो पाकिस्तान का हिस्सा था, उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक। और शून्य रेखा जो होता है, जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच में पाया जाता है। स्पेशली इसको त्रिपुरा वाला हिस्सा, जो त्रिपुरा है वो भारत से, जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो लाइन है उसको जीरो लाइन कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक, आया तो सभी है, रेड क्लिफ लाइन भी आया, मैकमोहन भी आया है। तो ये 4 लाइनें हैं जो कि आपको ध्यान देना है। चीन से कौन है? मैकमोहन है। अफगानिस्तान से कौन है? डुरंड रेखा है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान से है, या फिर भारत बांग्लादेश से भी। ठीक है, और वो शून्य रेखा जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में है, लेकिन ये त्रिपुरा से टच है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से टच है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा प्रदेश है, क्वेश्चन पूछता है, तो कौन सा है? त्रिपुरा है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम, नोट करना हो जिसको कर लेते। नेक्स्ट स्लाइड है भारत के प्रमुख जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्या होता है? जो 2 स्थलों को विभाजित करता है। 2 स्थल के बीच में, मान लीजिए एक ये स्थल है, भूमि है, और एक ये स्थल है। इन दोनों के बीच में जो पानी का बहाव होता है, जो पानी होता है, पानी का क्षेत्रफल होता है, वो जल डमरू मध्य कहलाता है। ये 2 स्थल को बांटता है। ठीक है, ये 2 स्थल को बांटता है, जल डमरू मध्य कहलाता है। 2 स्थल को बांटने वाला जल डमरू मध्य कहलाता है। 2 स्थलों को बांटता है। ठीक है, जल डमरू मध्य कहलाता है। तो भारत और उसके कुछ पड़ोसी समुद्री या जलीय देश हैं, उनके बीच कुछ जल डमरू मध्य पाया जाता है। ये भारत का जो द्वीपीय प्रदेश है उनके बीच में जल डमरू मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ग्रेट चैनल। ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में पाया जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ, कौन सा है? भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच कौन सा पाया जाता है? ग्रेट चैनल। 10 डिग्री चैनल जो पाया जाता है किसके किसके बीच? अंडमान और निकोबार के बीच में पाया जाता है। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में पाया जाता है। 9 डिग्री चैनल जो होता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में पाया जाता है। 8 डिग्री चैनल जो होता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में पाया जाता है। ठीक, मालदीव एक द्वीपीय देश है जो कि भारत के पश्चिम साइड में है, अरब सागर में। वो मालदीव देश और मिनिकॉय के बीच, मिनिकॉय जो होता है भारत का पार्ट है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसका सबसे मतलब दक्षिणतम आइलैंड है लक्षद्वीप का, मिनिकॉय। उसके बीच पाया जाता है 8 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल जो होता है ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा के बीच पाई जाती है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच पाई जाती है। ठीक,
कोको चैनल अंडमान, अंडमान जो होता है भारत में ही है, और कोको द्वीप म्यांमार में। जैसे कोको चैनल जो होता है ना, ये अंडमान निकोबार का जो उत्तर वाला आइलैंड है, इसको कोको आइलैंड कहते हैं, कोको द्वीप। इस पे किसका अधिकार है? म्यांमार का। बाकी ये अंडमान निकोबार है, तो इनके बीच जो जल पाया जाता है इसको क्या कहते हैं? कोको चैनल। ठीक। बाकी मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है। पाक की खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है। मैंने राम सेतु बताया था या आदम ब्रिज या एडम ब्रिज बताया था। आदम ब्रिज के उत्तर में जो होता है वो पाक की खाड़ी है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि तमिलनाडु बताया, पाक जल संधि तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप जो होता है श्रीलंका का सबसे उत्तरी पॉइंट होता है जाफना प्रायद्वीप, उसी के बीच पाई जाती है। बाकी इसका थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता दूं, आपको 3-4 चैनल याद करने में समस्या नहीं होगी। जैसे ब्लैंक स्पेस कहाँ पे है? सादा पन्ना भाई, सादा पन्ना ये है। जैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, शॉर्टकट है थोड़ा सा, मामी लक्ष्मी अंडाकार। ठीक है, इसको बना लीजिए 8 डिग्री, इसको बना लीजिए 9 डिग्री, इसको बना लीजिए 10 डिग्री। 8 डिग्री किसके किसके बीच है? मालदीव प्लस मिनिकॉय। ठीक, मालदीव और मिनिकॉय प्लस नहीं लिखना, मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री किसके किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। ये दोनों लक्षद्वीप के ही आइलैंड है। ठीक। 10 डिग्री किसके किसके बीच है? अंडमान और निकोबार के बीच। अंडमान निकोबार मतलब ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो ये 3 चैनल आपको याद करने में समस्या नहीं होगी, इसको लिखना हो लिख सकता है। बाकी हम आगे चलते हैं। ठीक, मैं इसे हटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कौन सा है। पड़ोसी देश हो गए, ये भी हो गया आपका। अंतर्राष्ट्रीय चैनल जल डमरू मध्य भारत के प्राकृतिक विभाजन, जब मैं पर्वत पठार पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा आपको, तो उसको जाने दीजिए। अभी भारत का तटीय प्रदेश एवं राज्य। ठीक है, भारत के तटीय प्रदेश एवं राज्य की बात हम करते हैं तो भारत के तट जो होता है, भारत का तट जो होता है यही कहलाता है, जो समुद्र से टच है उस वही भारत का तटीय प्रदेश कहलाता है। भारत का दक्षिणतम वाला दक्षिणी पॉइंट जो होता है ये समुद्र से टच है भारत का, यही तट कहलाता है भारत का। ठीक है, तो भारत के तट से जो होता है 9 राज्य लगे हैं, 9 राज्य। अभी मैं यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के तट से जो होता है 9 राज्य लगे हैं प्लस 2 यूटीज। ठीक है, 2 यूटीज लगे हैं प्लस 2 द्वीप है जो कि केंद्र शासित प्रदेश ही हैं ये दोनों। इन दोनों को मिला के 4 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक, इन दोनों को मिला, इस दो को मिला के 4 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो भारत के 9 राज्य जो होता है और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र सीमाओं को टच करते हैं। 9 राज्य में कौन कौन से हैं? हम पश्चिम साइड से देखते हैं। ये होता है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है गोवा, ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये है उड़ीसा और ये है जो आपका बंगाल। ठीक, कितने राज्य हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य हो गए आपके। और 2 यूटीज जो होता है वो तट से लगे हैं, उसमें कौन कौन सा है? एक है दादर नागर हवेली, दादर, दादर
नागर हवेली एवं दमन द्वीप एवं दमन द्वीप, ये एक हो गया जो कि तट से लगे हैं। प्लस दूसरा कौन सा है? दूसरा है पोंडुचेरी। ठीक है, ये दूसरा पोंडुचेरी है। दो राज्य यूटीज के ये हो गए जो तट से लगे हैं। और दो द्वीप कौन से हैं इसको देखिए। दो द्वीप जो होता है, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। कुल मिला के ये 4 यूटीज और 9 राज्य तट से लगे हैं, जिसमें से 2 द्वीप है, 2 तट से टच है यूटीज, बाकी 9 राज्य तट से टच है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भारत की समुद्री तट रेखा से केंद्र शासित प्रदेश कुल मिला के, मतलब राज्य और केंद्र शासित मिला के कुल 13 होते हैं, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये मैंने बता दिया है आपको। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये दोनों द्वीप है। बाकी दादर नागर हवेली दमन दीव और पुडुचेरी ये दोनों जो होता है तट से ही टच है, मतलब मेन इसी में टच है। जैसे जो दादर और नागर हवेली, जो दादर और नागर हवेली है वो गुजरात के पास है, गुजरात और महाराष्ट्र के पास है। ठीक है, लेकिन जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी जो होता है स्पेशली, आधा पेज चाहिए मुझे इसके लिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, सॉरी, सादा पेज थोड़ा सा पुडुचेरी के बारे में बताना है। पुडुचेरी, पुडुचेरी जो होता है 3 राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला 4 जिलों का समूह है। ठीक, वो 3 राज्य कौन है? जैसे एक तो है आंध्रा में, आंध्रा में पुडुचेरी को किस नाम से जानते हैं? यनम नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में 2 है, तमिलनाडु में 2 है, एक को तो पुडुचेरी ही कहते हैं, एक को पुडुचेरी, एक को कराईकल, मतलब 2, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया। और एक केरल में है, एक डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी का केरल में, जिसको हम माहे नाम से जानते हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो होता है पुडुचेरी का 3 राज्यों में फैला है। जिसको भी नोट करना है कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। बाकी मैं हटा रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्या है। ठीक, तो पुडुचेरी जो होता है 4 डिस्ट्रिक्ट में बटा है, 3 राज्यों में है। ठीक, आगे हम चलते हैं। बाकी जिसको भी कुछ भी ना समझ में आए वो कमेंट करके पूछ सकता है, उसके सवालों को सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में पहुंचे कहाँ पे? ये था, हम पढ़ रहे थे। ठीक, तट। अब हम देखते हैं कि जो ये हम 13 पढ़ चुके हैं, 9 राज्य, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित। 9 राज्यों में हमने कौन कौन से पढ़ा और 4 केंद्र शासित कौन कौन से, ये भी पढ़ा हमने। ठीक, अब हम देखेंगे पश्चिमी तट पर स्थित राज्य। पश्चिमी तट पर स्थित राज्य मैंने गुजरात से ही शुरू किया। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल है, कुल 5 राज्य हैं। जबकि पूर्वी तट पे कितने हैं? पूर्वी तट पे अगर देखा जाए तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बाकी एक यूटीज भी है, पुडुचेरी। मैंने पुडुचेरी को बताया कि आंध्रा में उसको यनम नाम से जानते हैं, जबकि तमिलनाडु में उसको कराईकल और पुडुचेरी नाम से जानते हैं। कि केरल जो कि पश्चिमी तट पे पड़ता है उसमें उसे माहे नाम से जानते हैं। ठीक, तो सर्वाधिक तट रेखा जो, जैसे 9 राज्य हैं तो 9 राज्यों में सबसे ज्यादा कौन समुद्र को टच करता है? तो सबसे ज्यादा समुद्र को टच करने वाला जो राज्य है, अगर राज्य में सिर्फ देखें, हम यूटीज की बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, तो राज्य में सबसे ज्यादा टच करता है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल में सबसे ज्यादा टच करने वाला जो होगा द्वीप होगा अंडमान निकोबार द्वीप होगा, फिर गुजरात होगा, फिर आंध्रा होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर ओवरऑल में देखेंगे हम,
देखिए यहाँ पे सर्वाधिक तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश ये भी दिया है। सर्वाधिक तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन लक्षद्वीप है, इन पांडुचेरी है। लेकिन सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश में हम राज्य में देखेंगे अंडमान निकोबार ये पहले पे आ जाएगा, गुजरात दूसरे पे आ जाएगा और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। सिर्फ राज्य की बात करेगा तो आपको गुजरात आंध्र प्रदेश की बात होगी, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल द्वीप की भी पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश की भी पूछ ले, तो आप लगाएंगे अंडमान पहले पे है, गुजरात दूसरे पे और आंध्र प्रदेश तीसरे पे है। ठीक है। सिर्फ यूटीज की बात करेगा तो अंडमान निकोबार पहले पे हो ही जाएगा, लक्षद्वीप उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पौंडुचेरी, क्योंकि लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है, कई द्वीपों में बटा है, तो वो ठीक ठाक एरिया कवर कर लेता है पानी का। ठीक ठाक टच हो जाता है पानी से। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आज हम चलते हैं भारत के स्थल रुद्ध राज्य और क्या है केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीज। ठीक। अब हम देखते हैं भारत में जो होता है, भारत में इस समय हम देखें 28 राज्य हैं और यूटीज कितने हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। ठीक। 28 राज्य में जो होता है 19 राज्य जो है वो क्या है, लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध का मतलब होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, पानी को टच न करता, वो स्थल रुद्ध हो जाता है। तो भारत के जो 19 राज्य है स्थल रुद्ध है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्लास से आपको पिक्टोरियल ग्राफ मतलब पिक्टोरियल पीपीटी मिलेगा जिसमें आपको ग्राफ भी रहेगा, इसमें फिलहाल नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या है। हिमाचल प्रदेश लैंडलॉक्ड है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 19 राज्य जो होता है वो लैंडलॉक्ड है, मतलब कहीं से पानी से टच नहीं, मतलब समुद्र से टच नहीं है। लेकिन जो 8 यूटीज है ना, जो 8 यूटीज है, इसको समझाने के लिए मैं इसे थोड़ा हटा रहा हूँ। ठीक। भारत के 8 यूटीज हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। इसमें जो होता है 4 जो होता है स्थल रुद्ध है, 2 जो होता है वो तटीय है और 2 जो होता है वो द्वीप है। ठीक। तो 4 जो स्थल रुद्ध है उसमें कौन सा पहला है, पहला दिल्ली लिख लीजिए आप, दिख रहा है, दिख रहा है, पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा लद्दाख। ठीक। ये 4 राज्य जो होता है वो लैंड लॉक्ड है। कौन से राज्य है, ये यूटीज है। बाकी राज्यों में 19 राज्य जो लैंड लॉक्ड है और यूटीज में 4 जो है लैंड लॉक्ड है। 2 तटीय है। 2 तटीय में कौन कौन से हैं, पहला दमन दीव, दादर, नागर हवेली। ये पहला जो है तटीय कौन सा है, दमन दीव, दादर, नागर हवेली। दूसरा कौन है, पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में मैंने बताया, ये 3 राज्यों में 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। ये 2 तटीय हो गए। ठीक। 1 2। अब 2 द्वीपी जो है, 2 द्वीपी में एक जो होता है वो है लक्षद्वीप और दूसरा जो है अंडमान एवं निकोबार। ये दोनों द्वीप समूह है। ठीक। द्वीप समूह का मतलब कई द्वीपों से मिलकर बने। ठीक। तो जो द्वीप हैं 2 वो लक्षद्वीप अंडमान है, 2 तटीय जो दमन दीव नागर हवेली है, पौंडुचेरी है, और 4 जो होता है यूटीज में स्थल रुद्ध दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये आपका हो गया भारत के स्थल रुद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। स्थल रुद्ध राज्य में 19 राज्य हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं, तो 28 में से 19 निकाल दीजिए तो बाकी कितने, बाकी बच रहे हैं 9, जो कि 9 तटीय है, मैंने बताया है। 9 तटीय को आप अगर 9 तटीय को याद कर लेते हैं तो स्थल रुद्ध को याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 9 तटीय को याद करिए। 9 और 19 कितना हो जाता है, 28, क्योंकि 28 राज्य है।
तो 9 तटी को याद कर लीजिए, बाकी जो भी आएगा वो लैंडलॉक्ड होगा। और 8 जो होता है यूटीज होता है, 8 यूटीज में 4 स्थलबद्ध है, जिसमें से दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। 2 तटीय दमन दीव दादर नगर हवेली और पौंडीचेरी, और 2 द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये था आपका भारत का स्थल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बाकी नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। रोक के वीडियो आगे मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है भारत के भू अवेष्टित प्रदेश, राज्य एवं यूटी जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का मतलब मैंने पहले ही बताया कि भारत के कौन कौन से राज्य, जैसे पाकिस्तान से 4-5 राज्य लग रहे हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये जो होता है किसी देश को टच कर रहे हैं। बाकी चाइना से मैंने बताया, चाइना से कितने टच होते हैं, चाइना से होता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से मैंने बताया उससे भी 5 टच होते हैं। कौन कौन? बांग्लादेश से टच होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा टच करता है बांग्लादेश को। म्यांमार से कितने टच होते हैं? 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार। ठीक है, मणिपुर, म्यांमार 4 जो होता है किससे टच होते हैं? म्यांमार से। म्यांमार में ऑप्शन में देगा, कभी भी त्रिपुरा देगा तो त्रिपुरा आपका ऑप्शन में नहीं रहे, त्रिपुरा नहीं है। ठीक, 4 टच हो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, बाकी उसके बाद भूटान से कितने टच हैं ये देख लीजिए। तो जो भी राज्य किसी भी देश से टच कर रहे हैं उसको अगर आपने तैयार कर लिया तो भू आवेष्टित प्रदेश या यूटीज जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते, आपको तैयार हो जाएगा। जैसे भारत के स्थल राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। भारत का स्थल ऐसा राज्य जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता, जो किसी विदेशी या किसी अन्य देश को टच नहीं करता। जैसे हरियाणा पूरी तरह लैंडलॉर्ड है, ये किसी भी देश को नहीं टच करता। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, आप इंडिया के मैप में देखेंगे ये पूरा शो होगा भी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा न बनाने वाले स्थल केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली, चंडीगढ़, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान से भी लगते हैं और चाइना से भी लगते हैं। ठीक, भारत राज्य क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में। अब भारत का राज्य जो होता है सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से, घटते क्रम में पूछता है कभी कभी। तो 4 राज्य के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश चौथे रैंक पे आता है। तो पहला जो है वो राजस्थान है, ठीक है। दूसरा जो है वो मध्य प्रदेश है। पहला जो है वो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है। मतलब ये लोग एरिया इतना घेरे हैं ना। टॉप पे कौन सा है? राजस्थान सबसे ज़्यादा एरिया में सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश, प्यारा सा यूपी। बाकी इसको नोट करना तो कर लीजिए, मैं आगे चल रहा हूँ। बाकी आपका जो था भारत का भौगोलिक प्रदेश आज समाप्त होता है। समाप्त क्या होता है? अभी हमें देशांतर और अक्षांश इसमें पढ़ाना है। देशांतर और अक्षांश नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा। जब देशांतर और अक्षांश पढ़ा दूंगा आपको तो भारत का पूरा जितना भी कौन कौन से जोन में क्या क्या पढ़ा था कि भारत उष्ण और उष्णकटिबंधीय में कैसे है वो भी आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं बताया हूँ लेकिन फिर बता दूंगा तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है।